यस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, प्रीवियस वीडियो में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का बेसिक कंसेप्ट कर चुके थे, एक दो मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। तो देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था पहले भी कि ये आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं हाफ ईयरली के लिए, क्योंकि वहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ सारे क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, तो उनसे एमसीक्यू नहीं बनने वाले। तो मैं फिलहाल सिलेबस के लिए, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन हमारा रह रहा है, तो कुछ क्वेश्चन मैं छुड़वा देता हूँ जिसको हम बाद में दोबारा से करेंगे, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हालांकि मैंने कंसेप्ट करा दिया है, लेकिन आगे क्वेश्चन शायद आपसे नहीं होंगे, वो मुझे कराने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो उनका मैं एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ। आज वीडियो में मैं मैक्सिमा मिनिमा के 2 क्वेश्चन कराता हूँ, उनको फिनिश करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे जो आपका 6 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, जो 5 मार्क्स में इंक्लूड हो गया है, 5 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया है, वो क्वेश्चन बिलोंग करेगा आपका 15 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं और मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। 15, 16 ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर दिया है 16 देख लेते हैं, क्योंकि एक 15 मैंने आपको क्लास में करा दिया है। और हाँ, 12 के बच्चे क्लास में भी आना स्टार्ट कर दें मंडे से, क्योंकि क्लास में सिलेबस अच्छा चल रहा है, वहाँ एवरेज सब्जेक्ट का सिलेबस कराया जा रहा है, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, 6-7 महीने, तो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। लेट, आप लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर आर एक्स एंड वाई, देयरफॉर गिवन है आपको क्या, इनका सम दिया हुआ है, x प्लस वाई का सम कितना दिया हुआ है, 16 शायद, देख लेते हैं एक बार। इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, ठीक है। सम s इज इक्वल टू, दोनों का क्यूब कितना होगा, x क्यूब और प्लस के y क्यूब, ठीक है जी। यानी कि दोनों के क्यूब का सम हमने s मान लिया, वो कितना है, x क्यूब प्लस y क्यूब। ये प्रूव करना है कि आपको दो नंबर मानने हैं, सॉरी y आएगा, दो नंबर आपको फाइंड करने हैं x और y, जिनका सम ऑलवेज 16 हो, और अगर उनके क्यूब करें तो उनका सम जो है क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए जरा, पहले आप s की इक्वेशन फाइंड कर लें एक ही वेरिएबल में, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर ले 16 माइनस x, तो यह आ जाएगा x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब, ये ऐसा आ गया। अब ये फंक्शन बन गया आपका, फंक्शन में बाकी रोल वही है क्या, कि आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं डेरिवेटिव करने के बाद में, और फिर उन पर चेक करना है कि किस पर मैक्सिमम और किस पर मिनिमम होगा। चलिए कर लेते हैं। ds अपॉन dx क्या जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस ये आएगा 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई माइनस 1, क्योंकि माइनस x का माइनस 1 आ जाएगा। तो नाउ ds अपॉन dx को आप 0 के इक्वल ले, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेकर के 0 में चला गया, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 16 का स्क्वायर 256 प्लस x स्क्वायर और माइनस के 32x इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस के 256 और माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 32x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको ट्रांसफर करोगे तो x इज इक्वल टू आ गया 256 अपॉन 32, 16 हो जाओ, 16 से 16 टाइम कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 8 ही आनी चाहिए। अब ये तो बात क्लियर है, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8, बट इस पर आपको ये चेक करना है कि इसका क्यूब जो है ये मिनिमम होगा या नहीं होगा। वो कैसे चेक करेंगे, आप डबल डेरिवेटिव कीजिए इसका d2s अपॉन dx स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन आ गई थी हमारी, ये आ गई थी, इसे फर्स्ट मान लीजिए, यानी दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 जा 6x माइनस 2 3 जा 6 और 16 माइनस x
ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब करना क्या है, इस डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना x इज इक्वल टू 8 पर। एट x इज इक्वल टू 8 d2s अपॉन dx स्क्वायर, ये आएगा 6 इंटू 8 माइनस 6 ब्रैकेट 16 माइनस 8, ये आ गया 48 और माइनस 6 मल्टीप्लाई कितना बचा ये 8, तो 48 माइनस 48 कितना आ गया 0 आ गया शायद। ठीक है, ये एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ ये प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि डबल डेरिवेटिव किया है तो माइनस एक्स का जो होगा इनटू माइनस 1 भी आएगा यहाँ पर, तो ये प्लस, तो साइन कैसा आ गया 96। कैसा साइन आ रहा है इसका पॉजिटिव। तो हमने कहा था कि डबल डेरिवेटिव का साइन अगर क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव आता है तो वो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आता है तो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 8 सम इज मिनिमम। ठीक है, और यही प्रूव करना था कि आपको x की वो x और y की वो दो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका सम 16 हो और जिनके क्यूब का सम क्या है मिनिमम है। यही क्वेश्चन में कहा था। तो हर क्वेश्चन में आपको यही दो चीजें फाइंड करनी है, एक्स वाई की वैल्यू होंगी या फिर एक चीज प्रूफ करा देंगे मैक्सिमम या मिनिमम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक तो आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए मेंसुरेशन के, जो 10th में था। कौन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। रेक्टेंगल और आपका क्यूब, क्यूबॉइड, इनके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं आगे जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 की तरह ही 17 हो जाएगा आपका। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। जी रेक्टेंगुलर टिन होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को, और ये 24 और कितना दिया है 40 देख लेते हैं। ए बी सी डी कितनी है ये 45 और 24, ये 45 है और ये 24। ठीक है, इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। ठीक है, देखिए इसके कॉर्नर से हम क्या करते हैं, एक एक स्क्वायर काट लेते हैं सेम साइज का, और काटने के बाद में जो रिमेनिंग फिगर होगा जब उसको फोल्ड करोगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा ट्रे टाइप, जो ऊपर से ओपन है। मान लीजिए ये x है, ये भी x है, ये भी x है, क्योंकि स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो रहने वाली है रिमेनिंग जो बॉक्स बनेगा उसकी जो लेंथ रह जाएगी वो आएगी 45 माइनस 2x, और ये बन जाएगी 24 माइनस 2x। देख रहे होंगे आप। ठीक है, ध्यान से देखो फिगर, देखो फिगर्स का इमेजिनेशन लेना जरूरी है। जब आप ये कॉर्नर कट कर दोगे तो इसको ऐसे फ्लैप करोगे, इसको ऐसे फ्लैप करोगे, उसको ऐसे फ्लैप करोगे, तो क्या बन जाएगा, एक ट्रे टाइप बन जाएगा जिसमें हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फिगर कितनी है 45 माइनस 2x एंड क्या है 24 माइनस 2x। आप देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फॉर्म ए बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। आप जो स्क्वायर कट किया है उस स्क्वायर की क्या साइड लेंगे ताकि जो बॉक्स बना है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो पहले हम बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, क्योंकि क्यूबॉइड की फिगर का है तो ये L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। वॉल्यूम को V से डिनोट करेंगे, L है आपकी कितनी लेंथ 45 माइनस 2x, और ब्रेथ है 24 माइनस 2x, और हाइट तो x हो जाएगी, क्योंकि जब यही साइड आप ऊपर को ऐसे मोड़ेंगे तो ये x बन जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसकी x की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ये है 45 माइनस 2x और ये जाएगा 24x माइनस के 2x स्क्वायर, ताकि डेरिवेटिव करने में आसान हो। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं dv अपॉन dx। ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 24 और माइनस के 4x, और प्लस ये फंक्शन ऐसे 24x
माइनस 2x² इंटू इसका देगा 0 माइनस के 2 यानी कि -2। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए और अब इसको सोल्व कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए। देयरफॉर dv/dx इक्वल टू किसके रख दीजिए, 0 के रख दीजिए हैं। जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर चेंजिंग हो गई, हाँ चेंजिंग हो गई। यहाँ पर 2x² है, एक बार देख लेते हैं क्या करा हमने। ये पहले ऐसी, दूसरे का डेरिवेटिव हो गया 4x, 24 माइनस x माइनस 2x। चलो इसमें क्या करते हैं, हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। 45 माइनस 2x एज इट इज, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 4 ही कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई 4 6 माइनस x और माइनस के 2 इंटू यहाँ से भी 4x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, ये बचा 6 माइनस के 4x कैसे कॉमन ले लोगे, लेकिन यहाँ 2 है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन लो, लेकिन यहाँ 2 की दिक्कत आएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये आसान हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि कॉमन लेने पर आसान है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करनी होगी। चलो देखते हैं अब 1 मिनट। हाँ बेटा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी और इसलिए टाइम ज़्यादा यूज होता, तो मैंने सोल्व करके आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर करना कैसे है। देखिए dv/dx को 0 के इक्वल रखा, ये पूरा 0 के इक्वल आएगा। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये 12x² माइनस के 276x प्लस के 1080। अब यहाँ से आप 12 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा x² माइनस के 23x और प्लस के ये आ जाएगा 90 इक्वल टू 0। 12 को उधर 0 में ले गए तो फैक्टर किया जब इसका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से, तो x - 5 और x - 18 आएगा, और ये 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 18 आ गया। 18 को हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी इसकी विड्थ कितनी है, 24 है। 18 का तो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर 18 पर भी आप चेक कर लेंगे। हम x इक्वल टू 5 पर चेक कर लेते हैं। पहले v डबल डैश x करो, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि डबल डेरिवेटिव से ही पता लगेगा ना किस पॉइंट पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है। ये आया था डेरिवेटिव हमारा, यहाँ इसको मान लीजिए। तो जब हमने इसका किया डबल डेरिवेटिव, 12 हो जाए 24x माइनस के x का 1 276 और ये 0 हो गया, तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब इस डबल डेरिवेटिव का साइन हमें x इक्वल टू 5 पर चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ 5 पुट कर देते हैं, तो 120 माइनस 276 इक्वल टू 120 में से 276 जाएगा तो नेगेटिव आएगा। हमें मतलब नहीं कितना आएगा, हमें मीनिंग है साइन से, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 5 पर क्या फंक्शन मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है ना। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 5 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। तो ये सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि इस 5 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे हम, जब स्क्वायर के साइड 5 सेंटीमीटर रहेंगे तब जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लें, और नेक्स्ट में देखता हूँ मैं एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, और उसके बाद में फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।